की उपचुनाव की वोटिंग जो प्रक्रिया आज सुबह से चल रही है। मध्य प्रदेश समेत ऐसे कुल 7 राज्य हैं जहां 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक चलेगी। नतीजे 13 जुलाई को आएंगे और उपचुनाव वाली सीटों में से 10 सीटें विधायकों के इस्तीफे और 3 सीट मौजूदा विधायक के निधन की वजह से खाली हुई थी। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 4 सीटें यानी कि रायगंज, राणाघाट, दक्षिण, बागदा, मानिकतला पर उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर, पंजाब में जालंधर पश्चिम सीट के लिए वोटिंग जारी है। हिमाचल प्रदेश में देहरा, हमीरपुर, नालागढ़, बिहार में रुपौली, तमिलनाडु में विक्रमंडी, मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा में उपचुनाव है। और इन 13 सीटों में से बंगाल की 3 सीटें यानी पिछली बार भाजपा ने जीती थी, बाकी 10 में से कांग्रेस ने, 2 अन्य पार्टियों ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पूर्व कांग्रेस विधायक कमलेश शाह भाजपा से उम्मीदवार हैं। तो कांग्रेस ने धीरेन्द्र शाह इनवाती को मैदान में उतारा है, जबकि गोंगपा से देवीराज भलावी प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो 7 राज्य और 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव यानी एनडीए और आईएनडीआई ब्लॉक में सीधी तौर पर टक्कर है। लोकसभा चुनाव के बाद दरअसल कुछ ऐसी सीटें खाली हो गई थी जिनमें या तो विधायकी छोड़ दी गई या फिर निधन हुआ है। तो वहीं कुछ विधायकों के निधन के बाद सीटें खाली हुई हैं, जिसके बाद नए विधायकों को चुनने के लिए ही इस तरह से उपचुनाव करवाया जा रहा है। तो बिहार की 1 है, मध्य प्रदेश की 1 है, उत्तराखंड की 2 है, पंजाब की 1 है, बंगाल की 4, तो वहीं तमिलनाडु की 1, हिमाचल की 3 सीटों पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। 14 जून को जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उसके बाद नामांकन की आखिरी तारीख 21 जून को थी और इसके बाद अब 26 जून जिस तरह से नाम वापसी की तारीख रखी गई और अब नतीजे 13 जुलाई को आएंगे और वोटिंग की जो प्रक्रिया है आज से चल रही है। तो अमरवाड़ा मध्य प्रदेश की खास वो सीट जहां पर विधायक कमलेश प्रताप ने इस्तीफा दिया था और इस वजह से सीट खाली हो गई थी। वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और अब बीजेपी में ही उन्हें प्रत्याशी बनाया हुआ है। तो मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा पर बीजेपी की खास तौर से नजर है, क्योंकि उपचुनाव की इस लिस्ट में मध्य प्रदेश का नाम भी है, क्योंकि ये सिर्फ एक उपचुनाव नहीं है बल्कि बीजेपी और कांग्रेस की साख और नाक का भी सवाल बन गया है। क्योंकि बीजेपी छिंदवाड़ा लोकसभा जिस तरह से जीती, उसके बाद बीजेपी इस विधानसभा को भी जीत लेना चाहती है और यही वजह है कि कांग्रेस हो या कमलनाथ लोकसभा की हार का बदला लेने के मूड में एक तरह से बैठे हुए हैं। तो अमरवाड़ा में मुख्य मुकाबला तो बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह और कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह इनवाती के बीच है। आदिवासी बहुल इलाका है छिंदवाड़ा का अमरवाड़ा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन महज अगर बातचीत की जाए तो सिर्फ 2 ही दल हैं जो सबसे ज्यादा यहां पर फोकस है। आमने सामने हैं, तो कई जगहों पर अलग अलग तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। बद्रीनाथ उत्तराखंड में भी एक सीट खाली हुई है, राजेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया। और ज्यादा हम जानकारी के लिए बात करेंगे, स्पर्श शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्पर्श, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि 1 बजे का वक्त हो चुका है और अभी तक किस तरह की मतदान की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही थी? कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना या कहीं कुछ ऐसी बात जो आप बताना चाहते हैं? तरीके से जो मतदान है वो इस वक्त अलग अलग राज्यों में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और मतदान की बात करें, ज्यादातर जगहों पर कुछ ऐसे समीकरण थे जहां पर जो विधायक जीते थे वो दूसरी पार्टी का जो है रुख करते हुए नजर आए थे। इसलिए आज जो है इन तमाम ज़्यादातर सीटों की बात करते हैं तो वहाँ पर जो उपचुनाव है वो देखने को मिलते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। हम पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर हिमाचल के संदर्भ में हम बात करते हैं तो हमने देखा किस तरीके से जो 3 निर्दलीय विधायक थे उन्होंने जो है भाजपा ज्वाइन कर ली थी और फिर इस्तीफा जो है दे दिया था। ऐसे में इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो तमाम राज्यों में शांतिपूर्वक जो मतदान है वो जो है इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम
वोटिंग परसेंटेज भी बताएं तमाम दर्शकों को कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में जो बायपोल होते हुए नजर आ रहे हैं। 7 राज्यों में बायपोल हैं, उन पर हिमाचल प्रदेश की बात करें इस वक्त 31.3 जो 6% मतदान है वो जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है। इसी तरीके से नालागढ़ की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 34% जो मतदान है वो हुआ है। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा की बात करते हैं तो 40% से ऊपर जो मतदान है वो देखने को मिलता नजर आ रहा है। पंजाब में बात करें एक सीट पर वहां पर उपचुनाव है, 23% के आसपास मतदान है। हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो अभी जो है धीरे धीरे करके और ज्यादा बढ़ता हुआ जो है नजर आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त शांतिपूर्वक मतदान की जो खबरें हैं वो ज्यादातर अलग अलग राज्यों से जो है निकलकर सामने आ रही हैं। तो बिल्कुल स्पर्श हमें बता रहे हैं कि हिमाचल में 31.6%, वहीं नालागढ़ 34, अमरवाड़ा 40%, यानी सबसे ज्यादा अभी हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वो अमरवाड़ा में ही दिख रहा है। दूसरी तरफ पंजाब का उन्होंने जिक्र किया, स्पर्श ने 23% शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। बिहार की अगर हम बात करें तो किस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महागठबंधन हुआ है और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो नजर लगातार बिहार पर भी बनी हुई है लोगों की। देखिए बिल्कुल लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका है जहां पर विधानसभा चुनाव में एनडीए वर्सेस जो इंडिया गठबंधन हम कहें कि वो सीधे तौर पर देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की एक रूपाली सीट की हम बात करते हैं, वहां पर इस वक्त 18.48% जो मतदान है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी वोटिंग परसेंटेज जो है बिहार में वो इस वक्त जो है बेहद धीमे देखने को जो है मिलती हुई जो है नजर आ रही है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल भी हम बात करें तो वेस्ट बंगाल की बागड़ा सीट पर 22% मतदान, रायगंज बात करें तो 25% मतदान, मनीक तला बात करें 21% मतदान। तो सबसे ज्यादा जो अभी वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है वो अमरवाड़ा में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, दोनों की साख दाव पर है। छिंदवाड़ा में ये विधानसभा पड़ती है तो कमलनाथ की साख दाव पर, कांग्रेस की साख दाव पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी चूंकि प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुई है, लोकसभा के जो नतीजे हैं वो भी फेवरेबल देखने को मिलते हुए नजर आए। ऐसे में उनकी भी कहीं ना कहीं साख है कि वो इस सीट को जो है जीतते हुए जो है नजर आए। ऐसे में तमाम राज्यों की अलग अलग जो डेमोग्राफी वो यहाँ पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। हिमाचल के संदर्भ में बात करें 3 जो निर्दलीय विधायक थे वो आज जो है जीते थे, लेकिन उन्होंने जो राज्यसभा चुनाव है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ऐसे में तमाम राज्यों की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, लेकिन इस वक्त जो मतदान प्रतिशत है वो अब धीरे धीरे बढ़ के जो है बढ़ता हुआ जो है नजर आएगा। तो बिल्कुल आने वाले समय में 6 बजे तक उम्मीद की जा सकती है कि मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आएगा। 10 सीटें साफ तौर पर ऐसे विधायक जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, 3 ऐसे जिनके निधन हो गए और इस वजह से अब 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की जो प्रक्रिया वो चल रही, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर भी मतदान है और राजेश दीक्षित भी हमारे सहयोगी हमारे साथ अमरवाड़ा से जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। राजेश, आप सुन पा रहे हैं? तो फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें आपको उपचुनाव के लिए वोटिंग जो प्रक्रिया है वो चल रही है। 7 राज्य 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। सबसे खास महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा का, जहां पर पूरी तरह से साख दांव पर लगी हुई है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। लगातार नजर बनी हुई है और उपचुनाव की लिस्ट में सबसे ज्यादा अगर प्रभावी है और सबसे ज्यादा भी वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो वो अमरवाड़ा ही है, जहां पर 40% वोटिंग अब तक हो चुकी है, यानी 1:06 का वक्त हो चुका है और 40% मतदान यहां हुआ, यानी सबसे कम। अलग अलग अभी राज्यों की जो फहरिस्त है वो भी आती जा रही है। स्पर्श हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे सहयोगी, वो भी हमें बता रहे थे कि किस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। हिमाचल में अभी तक 31.6% वोटिंग हो चुकी है, तो वहीं नालागढ़ में 34%, पंजाब में 23%, यानी अभी तो पूरी तरह से शांतिपूर्ण व्यवस्थाएं बनी हुई है। तो अमरवाड़ा पर बीजेपी की साफ तौर पर नजर है, क्योंकि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है बल्कि बीजेपी और कांग्रेस की साख और नाक का भी सवाल है। और यही वजह है कि बीजेपी जिस तरह से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जीती है, इसके बाद ये श्रेय विधानसभा चुनाव में भी लेना चाहती है, उपचुनाव में लेना चाहती है। और यही वजह है कि पूरी तरह से पुरजोर कोशिशें अमरवाड़ा के लिए बीजेपी करती हुई दिखी थी, चाहे वो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ही क्यों ना हो। लगातार उस जगह पर दौरे पे दौरा, चुनावी प्रचार प्रसार की जो कमान है उन्होंने खुद संभाली थी। हाल ही में आपको याद होगा पूर्व सीएम कमलनाथ भावुक संदेश मैसेज देते हुए भी नजर आए थे और
पूरी तरह से कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां पुरजोर कोशिश में लगी हुई हैं अमरवाड़ा के लिए। तो अमरवाड़ा में हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी वर्सेस कांग्रेस प्रत्याशी ही है। तो बीजेपी प्रत्याशी हैं कमलेश शाह और कांग्रेस के प्रत्याशी धीरन शाइनवाती। इन दोनों के बीच मुकाबला सीधे तौर पर है, लेकिन गोंगपा भी अपनी तरह से पूरी तरह से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, क्योंकि 2003 में अमरवाड़ा जीत चुकी है और यही वजह है कि त्रिकोणीय मुकाबला उस समय दिख रहा था, लेकिन अभी फिलहाल तो दोनों ही पार्टियों के बीच में मुकाबला पूरी तरह से पुरजोर दिख रहा है। वोटरों में सेंध लगाने का भी दम रखती है गोंडवाना गठबंधन पार्टी और इसी वजह से साफ तौर पर निगाहें लगातार बनी हुई हैं इस सीट पर। तो आदिवासी बहुल सीट का वो इलाका है जहां पूरी तरह से उम्मीदवार देवरा वेन भलावी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी भी नजरें इस सीट पर हैं। देखना होगा आने वाले समय में क्या स्थितियां स्पष्ट होती हैं। हालांकि जब नतीजे सामने आएंगे तो 13 जुलाई को नतीजे भी आ जाएंगे। तो बिहार की रुपौली विधानसभा उपचुनाव, जहां पर एनडीए और महागठबंधन दोनों ही आमने सामने हैं और जबरदस्त जीत जिस तरह से एनडीए की हुई, बिहार में लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से चुनावी मैदान में एनडीए है, वहीं महागठबंधन आमने सामने है। तो रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर जिस तरह से सरगर्मियां तेज हैं बनी हुई हैं, यूनाइटेड और राजद दोनों ही आमने सामने हैं। जनता दल यूनाइटेड ने रुपौली सीट से ले कलाधर मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं राजद उम्मीदवार एक बार फिर से बीमा भारती पर भरोसा जताया गया है। एक बार फिर से हमारे साथ राजेश दीक्षित अमरवाड़ा से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, जिस तरह की स्थिति हमने देखी अमरवाड़ा को लेकर, लगातार दोनों ही पार्टियों की नजरें बनी हुई थी। अब 1:09 का वक्त हो चुका है। हमारे सहयोगी स्पर्श दिल्ली से जुड़े हुए थे जिन्होंने ये जानकारी दी है कि 40% मतदान अब तक हुआ है। क्या स्थितियां हैं, कोई ऐसी अप्रिय घटना या कुछ ऐसा जो आप बताना चाहते हैं अमरवाड़ा को लेकर? यहाँ अमरवाड़ा में जो उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव में यहाँ पुलिस व्यवस्था की गई है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ तगड़ी है। जो एसपी कलेक्टर हैं वो लगातार यहाँ निगाह बनाए हुए रखे हैं। अभी तक यहाँ पर ऐसी कोई अप्रिय घटना सुनने को नहीं मिली है। और बात करें मतदान की तो 12 बजे तक यहाँ पर 36% मतदान हो चुका है। जी तो बिल्कुल 36% मतदान हुआ है। और ये आप कहाँ पर खड़े हैं, और अगर संभव हो पाए तो बातचीत करने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि विकास के वादे और दावे दोनों ही पार्टियों ने किए थे। तो इस बार कौन से ऐसे बातें हैं या कौन से ऐसी बातें हैं जिसे लेकर जनता वोट कास्ट करने वाली है? आपको बता दूं कि जो अमरवाड़ा है, ये अमरवाड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और अमरवाड़ा विकास में पिछड़ा हुआ है। यहाँ पिछले 15 सालों से जो राजा कमलेश आए थे वो कांग्रेस के विधायक थे और यहाँ पे जो भाजपा सरकार थी मध्य प्रदेश में, लेकिन वो इस्तीफा देके वो भाजपा में आ गए और भाजपा से समय चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमेशा से यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा है। यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर कोई उद्योग क्षेत्र नहीं है, शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य में पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है या जो तीसरी गोंडवाना पार्टी, सभी का एक ही मुद्दा है कि यहाँ विकास होना चाहिए, यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हालांकि दोनों ही उत्साहित है, बीजेपी अपनी तरह से उत्साहित है क्योंकि वो लोकसभा जीता है छिंदवाड़ा, और ऐसे में कांग्रेस अपनी साख बचाने की तैयारी में है, यानी बदला लेने की एक तरह से मूड में भी है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए।